तो मॉस्को हो या फिर क्रीमिया, यूक्रेनी फोर्स अब जबरदस्त हमला कर रही है। बीती रात यूक्रेन ने रूस के 8 प्रांत में एक साथ तबाही मचा दी। हैरानी की बात तो यह है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के हमलों को रोक नहीं पा रहे। अब यूक्रेन के हमलों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रूस में सटीक हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिका सीक्रेट तरीके से मदद दे रहा है। आप देखिए, ज़ेलेंस्की और ट्रंप ने रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ज़ेलेंस्की इस वक्त अमेरिका में हैं। उन्होंने रूस में तबाही मचाने का नया प्लान ट्रंप के सामने पेश कर दिया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ट्रंप को ज़ेलेंस्की का काउंटर अटैक प्लान इतना पसंद आ गया है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को हरी झंडी दे दी। अब इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर यूक्रेन ने रूसी धरती को दहलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका रवाना होने से पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस में जबरदस्त हमले का आदेश दिया। इसके बाद यूक्रेनी फोर्स रूसी ऊर्जा ठिकानों को पूरी तरह से जला रही है। यूक्रेनी फोर्स पिछले 24 घंटे से रूस में नॉन स्टॉप हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की का पहला टारगेट है रूस के ऊर्जा सेक्टर को ध्वस्त करना, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाए। क्रीमिया में ड्रोन हमला कर यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो को ध्वस्त कर दिया। नोवोगोरोद में यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। समारा में यूक्रेन ने रूस के रेलवे पावर ग्रिड को तबाह कर दिया। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने एक बार फिर से हमला किया। रोस्तोव में यूक्रेनी हमले की वजह से रूसी पावर स्टेशन भस्म हो गया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से बहुमंजिला इमारत को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के टारगेट पर न सिर्फ रूस के सैन्य ठिकाने हैं, बल्कि रूस का एनर्जी सेक्टर भी है। रूस का दावा है कि उसने 6 प्रांतों में यूक्रेन के 61 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। लेकिन सच ये भी है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को समाप्त करने में सफल रहे। इस बार यूक्रेन ने रूस में न सिर्फ ड्रोन बल्कि नेपच्यून और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भी हमले किए। यूक्रेन के सीरियल अटैक की वजह से रूस में ऊर्जा आपातकाल लग गया है। और यूक्रेन के जबरदस्त हमलों के बाद रूस में किस तरह से ऊर्जा आपातकाल लग गया है, अब कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझते हैं। दरअसल यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस में तेल उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसकी वजह से रूसी पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन में तेल सप्लाई नहीं हो पा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में 360 पेट्रोल और गैस स्टेशन ठप हो गए हैं। रूस में करीब 14% तेल की सप्लाई में कमी आई है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस की 17 ऑयल रिफाइनरीज ठप हो गई हैं और इसकी वजह से रूस की करीब 42% तेल उत्पादन क्षमता कम हुई है। यूक्रेन अभी तक रूस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 66 ठिकानों को बर्बाद कर चुका है। इससे रूस में 16% बिजली की किल्लत हो गई है। सबसे बुरा हाल क्रीमिया का है। यहां रूस के करीब 50% यानी आधे गैस स्टेशन ठप हो गए। तेल के लिए क्रीमिया में त्राहिमाम मच गया है। आप देखिए, तो रूस में ज़ेलेंस्की के हमले क्यों सफल हो रहे हैं, अब इसे समझिए। दरअसल रूस में यूक्रेन अब अमेरिका की अनुमति से हमले कर रहा है। हमला करने में अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रही हैं। अमेरिका यूक्रेन को रूसी तेल रिफाइनरी से जुड़ी अहम जानकारी दे रहा है। इसी अमेरिकी इंटेलिजेंस इनपुट की मदद से यूक्रेन रूस में हमले कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ नेटो भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। यूएस और नेटो हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो की प्लानिंग की वजह से ही रूसी एयर डिफेंस फेल हो रहे हैं। लिहाजा रूसी एनर्जी सेक्टर पर यूक्रेन के हमले सफल हो रहे हैं।
न सिर्फ रूस में बल्कि युद्ध के मैदान में भी जबरदस्त कामयाबी मिल रही है। डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के हथियार गोदाम को जला दिया। खेरसोन में यूक्रेन ने Su-27 से GBU-39 गाइडेड बम बरसाकर रूसी कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। लीबन में यूक्रेन ने रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के करीब 400 वर्ग किलोमीटर के इलाके को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 2 हफ्ते में यूक्रेन ने रूस के 12 टैंक, 72 आर्टिलरी, 26 एयर डिफेंस सिस्टम, 37 फाइटिंग व्हीकल्स और 587 सैन्य वाहनों को खत्म कर दिया। यूक्रेनी सेना अमेरिका और नेटो की मदद से रूस में एक साथ डबल टैप अटैक कर रही है। एक तरफ रूस के एनर्जी सेक्टर को जलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रूस की सैन्य शक्ति को चोट पहुंचाई जा रही है। यूक्रेन रूस की अर्थव्यवस्था और सेना दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि नुकसान से परेशान रूसी सेना खुद ही युद्ध रोकने पर विवश हो जाए। पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप का यह प्लान सफल होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।